मेथी में सिर्फ एक चीज मिलाकर लगाओगे तो बाल मात्र 7 दिन में कमर तक लंबे हो जाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा है तो ज्यादा दिन नहीं, मात्र 3 दिन इसका इस्तेमाल करके देखिए। मात्र 3 दिन के अंदर बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बालों को लंबा किया है सिर्फ 7 दिन के अंदर। कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 7 दिन में लंबे हो गए हैं, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। आज का जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, भरोसा कीजिए ये बालों को 10 गुना तेजी से बढ़ाता है। और इसके लिए आपको कोई भी ताम झाम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बनाना बहुत आसान है, बस घर की कुछ चीजों का इस्तेमाल करना है। सारी चीजें घर के किचन में मौजूद हैं, कुछ भी बाहर से लाना नहीं है, कुछ भी महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। बस बनाने और लगाने का प्रोसेस जो है वो अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसको लगाने का एक भी स्टेप मिस किया ना तो आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिल पाएंगे जैसे मैं आपको बताती हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, एंड तक देखना है। सबसे पहली रेमेडी मैंने यहाँ पे ली है मेथी, और मेथी में इतने सारे पोषक तत्व हैं कि आपके बालों में बिल्कुल नई जान डाल देंगे। बाल इतनी तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद, लगता है जैसे मैजिक हो गया हो बालों में। भरोसा नहीं है तो सर्च करके देख लीजिए इसमें कितने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये सच में फायदेमंद है बालों के लिए या नहीं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हम समझें, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा हो जाए कि ये सच में वर्किंग होने वाली है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो पोषक तत्व होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। और हम सभी को पता है कि हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन की कमी हो जाती है, बाल कमजोर होकर झड़ने शुरू हो जाते हैं। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या जो है वो भी होना शुरू हो जाती है। तो इसको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्रोटीन की कमी जो बालों में हो रही है उसको पूरा कर देगी, तो बाल फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तो बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। और इसमें आयरन, फोलिक एसिड, निकोटेनिक एसिड, लेस्थिन जैसे पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके बालों को बढ़ाते तो हैं ही, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को भी डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आयरन जो होता है वो बालों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे हेयर पोर्स खुलकर सांस लेते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। कोई स्टील का बर्तन ले लेना है, इस तरीके का मोटी बेंदी का बर्तन लीजिएगा। मेथी की क्वांटिटी आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितने लंबे आपके बाल हैं या फिर कई लोगों के लिए बना रहे हो, स्टोर करके रखना चाह रहे हो, उस हिसाब से यहाँ पे रेमेडीज का इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि मैं इसे रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ, मेरे बाल अभी काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, बाल झड़ते नहीं है और बालों की ग्रोथ तो आप लोग देखते ही हो कि मेरे बाल कितने लंबे हैं। 1 गिलास भर के आपने इसमें पानी डाल देना है। पानी आप यहाँ पे फिल्टर वाला इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर वाटर नहीं है तो आप जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हो, फ्रेश इस्तेमाल करते होगे पीने के लिए, वही आपने यहाँ पे लेना है। बर्तन को उठा के हम गैस पे रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ना स्लो करना है ना ही ज्यादा तेज रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको बॉईल होने के लिए रख रहे हैं। ये रेमेडी बालों के लिए 101% वर्क करने वाली है, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इसे काफी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे रिजल्ट इतने अमेजिंग मिल रहे हैं, और जिसको भी मैंने इसका इस्तेमाल करवाया है, मैंने पहले भी वीडियो शेयर की है, कुछ लोगों ने अपना बहुत ही अच्छा सा फीडबैक दिया है। क्योंकि कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं जिनको रिजल्ट मिलता है तो अपना फीडबैक शेयर करते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रिजल्ट तो मिल जाता है लेकिन अपना फीडबैक शेयर करने नहीं आते हैं। आपको रिजल्ट मिलता है तो फीडबैक दिया करिए, ताकि आगे भी लोगों को हेल्प हो सके। जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक आपने ये रेड छिलके वाला एक प्याज ले लेना है। प्याज जो होता है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है। सल्फर जो होता है बालों की ग्रोथ को बढ़ाना हो या फिर बालों का झड़ना रोकना हो, हर एक समस्या का सलूशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करते हैं। जैसे इसमें केराटिन होता है तो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों को झड़ने से रोकता है, नए बेबी हेयर को उगाने में हेल्प करता है, और इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है जो बालों की जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, आप सभी को पता है। इसको पतले पतले पीसेस में कट कर लेना है और इसमें मिक्स कर देना है। इसको भी हम साथ में ही बॉईल करने वाले हैं। जितनी भी रेमेडीज मैं यहाँ पे ले रही हूँ सारी लेना,
एक भी स्किप मत करिएगा, सारी आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। जो भी नहीं है आप लेके आ सकते हो किसी भी किराना स्टोर से, क्योंकि ये बहुत महंगी नहीं होती है और इनके रिजल्ट इतने अमेजिंग होते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। मेरे बाल पहले इतने ज्यादा झड़ने लगे थे कि मुझे लगता था अब तो टकली ही हो जाऊंगी, बाल एक भी बचेगा ही नहीं। लेकिन जब से मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, बालों का झड़ना तो जैसे बिल्कुल गायब ही हो गया और बालों की लेंथ और डेंसिटी भी इम्प्रूव हुई है। अगली रेमेडी मैं यहाँ पे ले रही हूँ लौंग। लौंग जो होती हैं ये बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, आप सभी को पता है, और ये गर्म होती हैं, इनकी गर्म तासीर ही आपके बालों के लिए फायदेमंद होती है। क्योंकि ये गर्म होती हैं तो स्कैल्प के रक्त संचार को बेहतर कर देती है, जिससे बालों की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। इनमें एक यूजेनॉल नामक कंपाउंड पाया जाता है जो बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है क्योंकि हेयर पोर्स एक्टिव हो जाते हैं। और इनकी सबसे खास बात तो ये है कि ये स्कैल्प को डीपली क्लीन कर देती है। स्कैल्प में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, धूल मिट्टी मैल गंदगी जमी है, इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करके स्कैल्प को बिल्कुल क्लीन कर देती है, स्वस्थ कर देती है। 7 से 8 लौंग लेनी है, लेकिन लौंग सारी फूल वाली होनी चाहिए, क्योंकि फूल नहीं होता है उनकी गुडनेस पहले ही खत्म हो जाती है। तो आपने यहाँ पे सारे फूल वाले लौंग का इस्तेमाल करना है। अगली रेमेडी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये तो बालों के लिए हो या फिर स्किन के लिए हो, नेचर का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जो बिल्कुल फ्री का है, एक भी पैसा खर्च नहीं करना और रिजल्ट इतने अमेजिंग है कि देखकर चौंक जाओगे। एलोवेरा। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में पानी होता है तो ये स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है। जिनकी स्कैल्प रूखी रहती है, इचिंग होती रहती है, खुजली होती रहती है, उनके लिए तो ये रेमेडी बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान काम करती है। जिसने इस्तेमाल किया है इसका उन सभी को पता होगा कि मैं सच बोल रही हूँ, ये सच में इतना इफेक्टिव होता है बालों के लिए। लेकिन जिन्होंने आज तक इसका इस्तेमाल बालों में करके देखा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके रिजल्ट कितने अमेजिंग रहते हैं। अगर आपके बालों में रूखापन आ गया है, चमक नहीं बची है, तो ये रेमेडी रातों रात बालों को रेशम की तरह मुलायम और सिल्की कर देती है। इसको भी पतले पतले पीसेस में कट करके इसमें मिक्स कर देना है। इन सारी चीजों को 10 टू 20 मिनट हम बॉईल करेंगे। 10 टू 20 मिनट क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसको बॉईल करने में जितना समय आप लगाओगे उतनी ज्यादा मात्रा में इसमें जितने भी इनके न्यूट्रिएंट्स हैं इस पानी में शामिल होते रहेंगे। और ये जो पानी होगा ना, ये इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, डार्क पीला हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके का जैसे आप देख पा रहे हो। अभी सारी चीजें अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने इनकी सारी गुडनेस के बारे में भी आपको बताया है कि इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे ली हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये जो पानी है ये साधारण पानी नहीं बचा है, अब ये हेयर बूस्टर टॉनिक बन चुका है बालों के लिए। वीडियो यहाँ से स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसको लगाने का तरीका बिल्कुल स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल तरीके से मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। उस तरीके से आप भी इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताए हैं। आप खुद यहाँ पे अपना फीडबैक शेयर करने आएंगे। साथ ही साथ आप लोग मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं हमें प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक हेल्प कर रही है। अब हम इसको गर्म ही इस तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। गर्म छान लीजिए, ठंडा करके छान लीजिए, जैसे भी कंफर्टेबल है इसको छान लेना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो हम तभी करेंगे जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। अब ये सिंपल सा पानी नहीं बचा है, ये बिल्कुल हेयर बूस्टर टॉनिक बन चुका है बालों के लिए। और ये जो सीरम बनाया है हमने ये बिल्कुल प्योर है, 100% इसकी प्योरिटी की गारंटी आप खुद ले पाएंगे। मार्केट से जो भी सीरम हम लेके आते हैं उसमें कौन सी चीज कितनी मात्रा में इस्तेमाल की गई है, सच में इस्तेमाल की भी गई है या फिर ऐसे ही बता दिया गया है कि हाँ ये मेथी का सीरम है। लेकिन ये जो सीरम हमने बनाया है इसमें जो भी चीजें आपने इस्तेमाल की है इसकी गारंटी आप खुद ले सकते हैं। और मार्केट वाले सीरम और इस सीरम में एक फर्क ये भी है कि उसमें केमिकल इस्तेमाल जरूर किए जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा समय के लिए स्टोर करके रखना होता है, तो केमिकल का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। लेकिन ये जो सीरम है 100% प्योर है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, घर पे बनाए हो और 1 से 2 हफ्ते आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हो। लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। अब इस सीरम को थोड़ा सा और भी पावरफुल बना लेते हैं। इसमें आपको मिलाना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये जो विटामिन ई कैप्सूल होते हैं ये बालों को कलर देने का काम करते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ बालों का झड़ना भी रोकते हैं। अगर आपकी स्कैल्प में कहीं बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, पैचेस आ चुके हैं,
वहां पे आप इसे इस्तेमाल करिए। रेगुलर इस्तेमाल करने से न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं अगर हेयर फॉल हो रहा है या फिर बालों की ग्रोथ को बढ़ाना है तो आप विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल करिए या फिर ऐसी चीजों का सेवन करिए जिसमें विटामिन ई जो होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता हो। कैप्सूल को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इस सीरम को अप्लाई कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, वो सब हम समझ लेते हैं। इस सीरम को आपको पूरा 7 दिन अपने बालों की जड़ों में लगाना है। रात को सोने से पहले एक कॉटन की हेल्प से या फिर एक स्प्रे बॉटल की हेल्प से जैसे भी कंफर्टेबल है उस तरीके से अपने बालों की जड़ों में इसे लगाइए, स्प्रे करिए और बालों को बांधकर सो जाइए। पूरा 7 दिन आपको यही रूटीन फॉलो करना है। रात को इसे अप्लाई करना है और सो जाना है। 7 दिन के बाद आप जब अपने बालों को शैम्पू करेंगे तो किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल लीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों को प्याज की स्मेल से दिक्कत होगी क्योंकि इसमें हमने प्याज का इस्तेमाल किया है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप इसमें 4 से 5 बूंद लेमन का जूस मिक्स कर लीजिएगा। बालों में प्याज की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। साथ ही साथ लेमन का जूस बालों से डैंड्रफ को भी खत्म करने में हेल्प करेगा। और अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप इसमें उसकी जगह 4 से 5 बूंद रोजमेरी इसेंशियल ऑयल मिक्स कर लीजिएगा। आपके बालों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और प्याज की स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी। प्याज के सारे फायदे भी मिल जाएंगे। बालों का झड़ना तो बिल्कुल रुक जाएगा। बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो जाएंगे 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद ही।